हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की, भव्य आत्मन हम सभी इष्टोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है। और इष्टोपदेश का अध्ययन तो कर रहे हैं और इष्टोपदेश ग्रंथ हमें अपने इष्ट के बारे में बता भी रहा है और बहुत अच्छे से परिज्ञान करा रहा है कि इष्टोपदेश ग्रंथ की तुम क्या हो, तुम क्या कर रहे हो। तो इस विषय में हमें अच्छे से समझना है, जानना है कि हम कैसे अपने इष्ट तक पहुँचें इस इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से। यहाँ पर आज श्लोक नंबर है 15। आयुर्वृद्धि चयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वांछितां धनिनामिष्टं जीवितासुतरां धनम। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि समय के व्यतीत होने पर दो कार्य होते हैं। जैसे समय व्यतीत हो रहा ना, समय जा रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, दो काम होते हैं। एक तो आयु का क्षय होता है, जैसे समय व्यतीत होगा उतनी आयु कम हो जाएगी। एक धन की वृद्धि होती है। अरे जब कमाएंगे तो समय निकलेगा तभी तो। अरे कमाएंगे, आज 1 रुपया कमाओ, कल 2 रुपया कमाए, ऐसे हम पे लाख रुपए कब जुड़ेंगे? समय व्यतीत हो जाएगा तभी तो जुड़ेंगे। तो समय व्यतीत होने पर दो कार्य होते हैं। एक संसारी जीव के लिए बताएं, जिनको धन की ज़्यादा लालसा, उनको बता रहे हैं कि भाई समय व्यतीत हुआ है, उससे दो कार्य हुए तुम्हारे। आयु का क्षय हुआ और धन की वृद्धि। तो आयु का क्षय हुआ, इसमें तुझे जरा सा भी दुख नहीं है, और धन की वृद्धि हुई तो 9 फुट ऊपर को होल रहा है। नहीं समझ में आया है? नहीं, वो बात अलग हो गई। यहाँ ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को खर्चे को वो नहीं गिनता, उसको गिनता है कितना जोड़ लिया है, नहीं कितना जुड़ गया मेरे पे, उसकी खुशी है। तो जिनको जुड़ रहा है, जिनका घट रहा है, उनको तो हमने बात नहीं की। जुड़ रहे हैं उनसे कहा कि हे जगत के जीव, समय के व्यतीत होने पर तेरे दो कार्य हुए। आयु का क्षय हुआ और धन की वृद्धि हुई। तो आयु का क्षय तो देखता नहीं है, धन की वृद्धि देखता है। तो कैसे कहता है, सुनिए। अरे एक वो जमाने थे जब हमारे पास खाने को रोटी के टुकड़े भी नहीं थे। अपने बच्चों को बतावे, पोतों को। आज ये जमाने हैं, आज हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, ऐसे ही कहते हैं। अरे पागल, यो नहीं देख रहा कि बोल भी ढंग से नहीं निकल रहा हूं? क्यों? उसमें खुशी है। वो समय दुख में कह रहा है, वो समय जिनमें आयु का क्षय हो गया, आयु खत्म हो गई, मरे वारो सो चिंता नहीं, वो समय बेकार था, अब समय अच्छा है।
दर दर भटकते थे हम, दर दर भटकते। क्यों? एक वो समय था जब हम दर दर भटकते थे। आज ये समय राजी खुशी है, इसी कहते हैं। क्यों? खूब धन है, खूब बंगला गाड़ी सब कुछ, आहा, तो खुश होता है। उसकी चिंता नहीं मेरी आयु कम हो गई, उसकी चिंता नहीं है, धन बढ़ गया है, उसकी खुशी है। तो भगवान कह रहे हैं समय का व्यतीत होना आयु क्षय और धन वृद्धि का कारण है ना। लेकिन धन चाहने वाला अज्ञानी पुरुष अपने जीवन से भी ज्यादा धन को इष्ट मानता है। बताओ भाई, धन को अच्छा मानता है, श्रेष्ठ मानता है। बड़ी स्थिति गंभीर है। ये हम सब खूब कहते हैं सब। वे दिन थे जब हमारे पिता नहीं रहे, हमारे पास कुछ नहीं रहा था, हमने अपने चाचा ताऊ से मदद मांगी तो उन्होंने कहा भिखारियों के बच्चे जाओ यहाँ से। बड़ा पीड़ा हुई, वो दिन भी बेटे हमने देखे। आज हम भगवान की कृपा से इस लायक हैं कि 2 पैसे धर्म में भी दे दूं और 2 पैसे अपने चाचा ताऊ में भी खर्च कर देता हूँ। और खुश हो रहा है, कह गया बड़ा जैसे कि आनंद आ रहा हो। अरे बावले, अब तेरा समय इतना व्यतीत हो गया, तेरे पास संयम लेकर के आराधना का समय बचा नहीं। सारा जीवन तूने धन कमाने में लगा दिया। इसका दुख नहीं है। नहीं तो कहता बेटा, जब हमें सीख मिली थी, हमारे पास कुछ नहीं था, तो ये सीख थी कि संसार का स्वभाव है, तब हम समझे नहीं और हम पागलों की तरह धन कमाने में लग गए। तो धन तो कोई इकट्ठा होगा। अब मेरी इतनी दशा नहीं रही कि हम संयम लेके आत्मा की, समझ में आ रहे हैं, आराधना कर सके। अब मुंह फटवे को तैयार है कानन से सुनाई नहीं देती, नाक से सुगंध दुर्गंध पता नहीं चलती, मुंह में दांत नहीं, बादाम किटकिट होते नहीं बुरद्दा पसंद नहीं है बदामों का समझ में आ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? ये हमारी तुम्हारी दशा है। और सबसे बड़ी दशा मैं आपको बताता हूं, हम तुम आज भी इस बात को ध्यान रखना, जो पैसे वाला है ना, जैसे तुम भी माइक लिया खड़े हो जाओ, बोली लगाते रहा था, बाके तिलक लगा, और जो व्रती 2 पृथ्वी प्रतिमा धारी उसे पूछते भी नहीं, पता, और जाने लाख रुपया ही बोली ली। हाँ भाई, हम तिलक फोटो आए, कैमरा वाला लगा, एक फोटो लगा, वीडियो बना, इसकी भेजेंगे आज से लाख रुपए की बोली, समझे? तो हम पैसा पे मर रहे हैं। सुनिए, किसी पे 1 अरब रुपए, उसने 1 करोड़ रुपए दान में दे दिया, और किसी पे 100 रुपया, उसने 10 रुपया दे दी, उसका 10%, उसका 1% है। क्या पुण्य किसको लगेगा? दान 100 में से 10 दे, 10% का लगेगा, और अरब में से 1 करोड़ दिया तो ज्यादा उसका है, लेकिन परसेंटेज कम है। तुम ये क्यों नहीं मानते? हम ये सोचते हैं हमारे पास खूब पैसा हो, खूब दान दें। अरे क्यों, जो है उसमें से परसेंटेज दे दो ना। हम खूब पैसा हो तो पहले पाप कमा में पैसा कमा अरे पैसा बिना पाप के नहीं कमता। कमता है क्या? कोई भी पैसा पाप के बिना नहीं कमता। अरे यहाँ से वहां तक कदम तो दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा, संकलिष्टता तो करनी पड़ेगी। तो हमारे पास खूब पैसा हो, लोगों को देख करके मन में आता है, जैसे पंच कल्याण में जिनने 15 लाख की बोली ली, फिर भी बैठे हाँ मेरे पास भी होता,
तो मैं तो अगर एक विकल्पात्मक उदाहरण धर्म कहता पागल पहले मेरे से लेवेगा, कह रहा हे भगवान मेरे पे खूब पैसा होता तो मैं भी खूब दान देता, तो पहले मेरे से लेगा और फिर मुझे ही दान देगा। बेवकूफ बना रहा है क्या? नहीं आई समझ में? विकल्पात्मक उदाहरण धर्म कहता है पहले तो मेरे से लेगा और फिर देगा मुझे, अपना नाम करवाऊंगा। नहीं आई समझ में? पागल हूं कि मैं पहले तुझे दूं और फिर तू मुझे दे, अपना नाम कर। नाम के लिए तो कह रहा है कि इसका आज तिलक लगा बड़े मंच पे पंच कल्याणक के जन्म कल्याणक के दिन। जन्म कल्याणक दिन बहुत भीड़ होती है ना, और सबके बीच में मंच पे बड़ो तिलक लगो यहां से लेके बांधने तक। सो देख के कह रहा हम पे हो तो बहुत, तो हम खूब दे दे। ये नहीं सोचता कि भगवान मेरे पास एक घर है और बाकी रोज कर रहे हैं, रोज खा रहे हैं, लेकिन भगवान ऐसे परिणाम रखना कभी धर्म के लिए घर की जरूरत पड़े तो घर धर्म के लिए दे दूं, मुझे किसी जगह की जरूरत नहीं है। ऐसे भाव रख के तो साथ से पुण्य का बंद होगा। अब तू यूं कह खूब होए हम पे तो खूब दान दे, नहीं आई सुन? इसका मतलब क्या है? कंगाल बैठा हमसे लेके अपना नाम करके एक तरफ होगा। हाँ, तिलक लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब तो आगे आगे के सपा हो गए तो यहाँ तक खूब चमकेगा। दान देखो, हमने देखे गरीब लोग भी दान देते हुए, मैं सच बताता हूँ, गरीब लोग दान देते हुए खूब बढ़िया। मैंने देखा एक व्यक्ति आया मेरे पास दान देने के लिए, उस समय खारे कुआं मंदिर का काम चल रहा था सरदना। वह व्यक्ति पहले दिन मेरे से कहता है महाराज जी मेरे पास कुछ दान देने के लिए पैसे हैं, मैं देना चाहता हूँ। मैं कहा पैसे ही दिख रहा था, ये गरीब है, हम लोग भी सोचते थे कि भाई कोई इसका साथ दे, सहारा दे। तो मैंने कहा क्या देगा? वो लाया 1 लाख रुपए, जिसको अपने बच्चों को पालने तक के लिए पैसे नहीं है, वो 1 लाख रुपए लेके आया। और उसने, मैं शाम को बैठा था अकेले, देख के मुझे वो वहाँ सामने रख दिया। मैं कहा ये क्या भैया? महाराज ये पैसे हैं, हमने जब से मतलब धर्म के लिए थोड़े थोड़े डाल के जोड़े थे, सो आज इतने हो गए हैं, सो 24 मंदिर बन रहा, सो ये लोग पैसे लगा। मैं कहा तुम्हारे तो बहुत दिक्कत है। महाराज दिक्कत की जगह है कि हमने हमेशा परसेंटेज के हिसाब से धर्म के लिए निकाले थे, तो ये हम नहीं चाहते कि हम इनको प्रयोग किए, हम तो धर्म को दे दें, धर्म के पैसे धर्म को दे दें। तो वो व्यक्ति पैसे देने आया, आप देखिए, मैं देखता रह गया, इतने पैसे। उसने धर्म के पैसों को दुख तकलीफ में भी अपने लिए यूज नहीं किए। ये जानता था कि निर्माल्य का दोष बड़ा भयंकर होता है। सो हम भूखन मर रहे हैं, सो अपने कारण मर रहे हैं, लेकिन धर्म का पैसा लेके तो और भूखन मरेंगे, पाप लगेगा, दोष लगेगा निर्माल्य का। तो इतने देने यार, मैं देखता रह गया उसका चेहरा, धन्य हो। और ऐसे चला गया और कहा कि महाराज ये मेरा नाम मत लिखना, ये बस गुप्त दान में, क्योंकि अगर ऐसा लगता है कि रसीद कटेगी तो ऐसे गुप्त दान में काट देना, क्योंकि रसीद इसलिए कटती है ना कि पैसे आए लिखने पड़ेंगे, तो गुप्त दान कर देना और ना किसी से कहना मैंने दिए, और देखे और चला गया। बताओ भाई, आप देखिए कि जो है सो दे रहे हैं, होए तो आधे, कहां तक की ठीक बात है? जो तुम्हारे पास है। एक दिन वो यहाँ पे अम्मा जी बैठी, तो उन अम्मा जी से
वैसी बैठी उनकी बेटी भी थी, अम्मा जी है कि यहाँ पे रहने आती है। तो मैंने कहा कुछ त्याग कर लो। मैंने कहा महाराज जी अभी तो त्याग करने का भाव इतना कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी कर रखा है अपने जीवन में उतना। मैं कुछ धन आदि का त्याग कर लो, अब तो तुम जाने वाली हो। हाँ महाराज। उनने तुरंत ही अपने कान के उतार के दे दे, सोने के कान के उतारे। मगर रुक जाओ, ऐसा न उतारो थारे बच्चे मेरे से लड़ने आ जाए। कि महाराज ने हमारी माँ के उतार लिए और जो है समझ में आ गया, उतरवा दिए और हमें देती माँ मरने के बाद। तो कह रही महाराज जी बिल्कुल विकल्प नहीं करना, सब बच्चों को कह दिया मेरा है, मैंने सबको दे दिया। अब जो मेरे पास है मेरा है, मैं तुम्हें दूं, धर्म में दूं, कहीं दूं, मेरा अपना है। आप बिल्कुल टाइम मगर मगर नहीं, ऐसे नहीं मानने के, तुम वृद्ध हो सो तुम सही कह नहीं पा रही, पहले बच्चन नहीं बिल्कुल हमने कह दिया। तो उनकी बेटी ने कहा महाराज जी आप टेंशन न लो, हमारी माँ का है और इनने यहाँ दे दिए मंदिर में, तो वो गए, अब ये वापस नहीं लेने की। फिर मैंने सुनील प्रवीण से कहा इसके पैसे लगवा के कितने बताना और मंदिर में रसीद कटवा देना। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के कितने भाव हैं, जो है सो दे दिया। समझ में आया? जब मैंने सुना है जो गांधी जी थे, एक कोई आंदोलन कर रहे थे देश के ऊपर, उसमें कुछ पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा भारत देश की रक्षा के लिए आप जितना हो सके अपना दान दीजिए। समझ में आ गया? सो सब अपने अपने दिल लग रहे। एक बुढ़िया के पास वैसे वो जो है 2 मिट्टी नाज कमा लेती, इतना कर जाती थी, 2 मिट्टी गेहूं से प्राप्त हो जाए उसके दलिया बना के खा लेती थी, पेट भर लेती। 1 मुट्ठी सुबह 1 मुट्ठी शाम का दलिया बना के पेट भरती थी। सो उसने उसमें से 1 मुट्ठी गेहूं दान में दे दिए गांधी जी को। अब गांधी जी ने देखा ये क्या हो रहा है, तो कि हमारे मन के भाव थे कि एक टाइम भोजन नहीं करेंगे हम, सो ये जो है हमने 1 मुट्ठी, तो हमने कहा सबसे बड़ा दान इसका है, इसने आधा दे दिया। समझ में? अपनी संपत्ति का आधा दे दिया, 10% नहीं 50% दान दे दिया जो वो कमाती थी। समझ में आ गया? तो ये कितने उदाहरण है हमारे यहाँ। कहने का मतलब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति धन बढ़ने में खुश होता है और ज्ञानी जीव धन का दान देने में खुश होते हैं। अच्छी जगह ऐसे ज्ञानी जीव हैं कि जिनके मन में ये रहता है कि मेरा जो फोन है ना छोटा, तो ये फोन मैं पैसे क्यों डालूं, काम कर रहा है, उनके बटन घिस गए फोन के, बटन टूट गए तो जबरदस्ती मसकने पड़े तब जा करके, और धर्म के लिए लाखों रुपए दान देकर चले जाते हैं। हमने उनसे एक दिन कहा कि तुम इतना लाखों रुपए दो, ये फोन बदलवा लो। तो कहा महाराज जी फोन में पैसे डलेंगे 1500 रुपया, हमारा काम कर रहा है, क्यों 1500 रुपये? भाई 1500 रुपये हम धर्म में दान नहीं दे देंगे? आप देखिए सौन साकत देखिए, समझ में आ रहे हैं? आदमी के कितने अच्छे भाव हैं कि हमारा जब काम कर रहा है तो हम 1500 रुपया में या 2000 रुपया में फोन नया क्यों खरीदें? वो पैसे हम धर्म को नहीं दे देंगे क्या? जब हमारा काम कर रहा है, जब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा तो देखेंगे। आप देखिए क्या भाव है। और हम धर्म को नहीं देंगे, अपने विषयों में लगाएंगे खूब। बेटे की शादी में बैंड वाला आया, 1 लाख रुपए का किया, और बैंड वाला जब आ गया उसने पहली बार अपने ढोल पीटे तो दूल्हे का बाप निकल के आता है, सुन 1 लाख रुपये 50,000 रुपये और दूंगा, आनंद में कभी नहीं आना चाहिए। अब बताओ तुम,
एक फोन नहीं खरीद रहा हो, 1500 रुपया धर्म में दे रहा हो, एक बेटे के में उसमें इतना खर्चा कर रहा है। आप देखिए शान शौकत में देखो सब बहा जा रहा पैसा। हमने ऐसा देखा है कि जो ऐसी चीजों में बेमतलब में खूब पैसा खर्च करते, जहां धर्म की बात आती है तो हाथ पैर सोकोड़ लेते। तो बेटा उस दिन जब पाप का उदय आएगा तो पुण्य भी अपने हाथ को सकोड़ लेगा पीछे। बीज राख फल भोग में जो किसान जगमाए, क्यों चक्री नृप हित करे धर्म विसारे नाय। जैसे जब नई फसल आती है तो किसान मोटे मोटे बीज को निकाल करके अलग रख देता है बोने के लिए, और बाकी का जो बचता है उसको कुछ खाता है, कुछ बेच देता है, कपड़े लत्ते ले लेता है। अगर वो मोटे बीज को न रखे तो अगली साल फसल कैसे आवे। तो जो तुम्हारे पुण्य के उदय से तुम्हें धन प्राप्त हुआ है, सबसे पहले धर्म को देना चाहिए मोटा। कितना कितना पैसा देना चाहिए? मोटा। और धर्म को क्या बचता है? छोंक, तड़का। क्या बचता है धर्म को? जब धर्म को तुम तड़का दे रहे, छौंक दे रहे, तो धर्म भी बाद में छौंक ही मिलेगा तुम्हें, हैं? छानस बाद में जो और सब। तो कहते मोटा पैसा कहाँ देना है? धर्म में। और बाकी जो बच गया उसको अपने घर गृहस्थी में खा खो के इस्तेमाल करके छोड़ दो, तो धर्म भी तुम्हें मोटा देगा। कितना देगा? मोटे देगा। और नहीं दोगे मोटा तो सोटा देगा। धर्म तो नहीं देगा सोटा, लेकिन पाप कर्म का उदय तुम्हारे सोटा देगा। तो इन बातों को समझ में आ रहा है? तो यहाँ ये भाव रहना चाहिए कि धर्म में हम पैसा लगा दें, हमारा पैसा धर्म में लगे। धर्म की प्रायोरिटी नहीं है ना, संसार की प्रायोरिटी है। आज भी हमारे जीवन में धर्म की प्रायोरिटी नहीं है, संसार की प्रायोरिटी है। हम धर्म को मान्यता नहीं देते, संसार को मान्यता देते हैं। आप देखिए हमारे अंदर संसार की मान्यता ज्यादा है, इसलिए तो हम संसारी चीजों में ज्यादा पैसा खर्च करते और धर्म के मार्ग में पीछे कदम हटा लेते हैं। ऐसे जीव भी देखे हैं। एक सरदने की बात है, एक बब्बा जी, तो बब्बा जी से मैंने कहा कि बब्बा जी एक बात आपसे कहनी है। मैंने कहा ऐसे मंदिर का मकान है और मुझे ज़रूरत पड़े तो आपकी जो दुकान है वो हम मिला लें क्या? ऐसे ही मैंने हल्के शब्दों में कहा। तो मैंने कहा महाराज यहाँ, महाराज ये तो दुकान है, अगर धर्म के लिए जरूरत पड़ जाए ना तो मेरे से पूछा नहीं, मेरा वहां घर है ना, वो घर भी मंदिर में मिला देना। आप देखिए मैं उनके मुंह की तरफ देखता रह गया। समझ में आ गया? मुंह की तरफ देखते रहे, ये तो दुकान है, धर्म के लिए तो मेरा घर भी ले जाना मंदिर में और मेरे को खुशी होगी। कैसे कैसे जीव हैं, और एक जीव धर्म का भी खाने में डकार नहीं लेते। ऐसे भी पापी जीव हो सकते हैं संसार में। अब देखिए कई स्कूल हैं जैन, कई कॉलेज हैं, हमारे बाप दादाओं ने खून पसीने की कमाई लगा रखी उसमें। जब उनके पास पैसा नहीं था, वो पैसा इकट्ठा कर करके उन्हें ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ली थी, मतलब बड़े बड़े जगह लेके स्कूल कॉलेज बनवाए थे। आज फंड फैला के एक एक व्यक्ति बैठ गया, ना तो उनमें मंदिर को कोई पैसा देते हुए स्कूल,
मंदिर जीर्ण हो रहा है, शीर्ण हो रहा है, कोई नहीं देते। अब मंदिर के प्रोग्राम भी करवाएं तो मंदिर को ही पैसे लगाने पड़ेंगे उस स्कूल में सही करने के लिए। और उसका पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, कहां जा रहा है। क्या होगा ऐसे लोगों को? उनकी कोई बाप दादाओं ने जमीन नहीं दी, जमीन दी वो उसमें है ही नहीं, नाम भी नहीं है उनके, और नाम भी हो तो उनको कोई पूछता नहीं, अपने हिसाब से काम चल रहा है। आप देखिए ऐसे लोग भी संसार में पाए जाते हैं, क्या होगा उनका? हमारे बाप दादा, एक बार बात आई कि हमारे बाप दादाओं ने इतनी बड़ी जमीन जायदाद देके स्कूल बनवाए। क्या बाप दादाओं के ऐसे भाव होंगे कि कोई ब्रह्मचारी उस स्कूल में पढ़ने के लिए आवे तो उसके एडमिशन के फॉर्म उठा के फेंक दिए जाएं? सोचा होगा? तो ऐसे जीवों को एडमिशन नहीं दिया, फॉर्म फेंक दिए। बड़ौत स्कूल, आप बताइए, बड़ौत कॉलेज, क्या लोगों की क्या स्थिति बनेगी? मैं बता रहा हूं स्थिति इतनी गंभीर है। अब उनका क्या होगा जिनका कुछ नहीं पे वहां पे हक जमाए बैठे, और जिनका था वे ऐसे ही छोड़ के चले गए। अब बता कितने भाव हुए होंगे। अब लोग कहते हैं महाराज स्कूल बनवाओ, मंदिर बहुत बन गए। अरे भैया इससे बढ़िया मंदिर है। एक मिनिस्टर बदल के दूसरा तो आ जाता है, वहां तो जब से तब से एक ही फंड बना के बैठा है, समझ में छोड़ने को तैयार नहीं, जैसे उसके बाप की जागीर हो। इतनी स्थितियां हैं गंभीर, कहीं भी देख लीजिए आप, सुनने को मानने को तैयार नहीं। मुनिराजों की, जो उनके बाप दादा मुनिराज के चरणों को धो धो करके सर से लगाते थे, आज उन मुनिराज ने कुछ कह दिया तो उनकी मानने को तैयार नहीं है लोग, कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे नहीं। तो भव्य आत्मन, यहाँ पर जो आज का श्लोक था वो यही था कि हमारे पास जो धन है उसको हम दान में, धर्म में लगाएं, और यह भाव रखें कि मेरी आयु क्षीण होती जा रही है, अब धन पर नहीं धर्म पर ध्यान दें, और जो आयु बच गई है उसको व्यर्थ ना गंवाएं। सुबह का भूला शाम को घर वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते। सो अब जितनी भी आयु बची है उस आयु में अपनी आत्मा का कल्याण कर लें, अपना भला हो, इसी भावना के साथ ओम नमः। हे जिनवाणी भारती, नौबार नमकार।